हाल ही में DFCCIL द्वारा जारी की गई 642 पदों की एक वैकेंसी पर बात करते हैं। एक्टिव जूनियर असिस्टेंट की टोटल पोस्ट हैं, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कितने एग्जाम होंगे, इसका मतलब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, ये पूरी जानकारी हम अभी आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर रिलेवेंट ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या एज क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता। DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए, यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्लाइट कोऑर्डिनेटर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब ये एक रेलवे का ही पार्ट होता है। नीचे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंटरप्राइज, मतलब रेलवे का पार्ट होता है। तो जैसे ही आप वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ रेल मंत्री की जो फोटो लगी हुई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ की, ठीक है। इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखो अभी आपको उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ मिल जाएगा। देखो लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। यहाँ लिखा है 17/1/2025, मतलब 17 जनवरी को ही हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है और डायरेक्टर रिक्रूटमेंट फॉर ओपन मार्केट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड MTS इन DFCCIL। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने पास खुल जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने पास खुल चुका है। इसमें लिखा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार रेल मंत्रालय का उपक्रम, ठीक है। ये रेल मंत्रालय के ही अधीन होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट नोटिस लिखा हुआ है और नीचे आते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इसका ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन 18 जनवरी से फॉर्म भरेंगे और कब तक भरेंगे 16 फरवरी 2025 तक, ठीक है। इसके बाद में टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड, मतलब फर्स्ट CBT होगा वो आपका कब है, मतलब टेंटेटिव है, प्रस्तावित कब होगा अप्रैल 2025 में। दूसरा टेंटेटिव शेड्यूल फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब CBT 2 कब होगा, ये अगस्त 2025 में होगा, ठीक है। बाद जैसे CBT 2 हो गया, उसके जस्ट इसी के बाद अक्टूबर या नवंबर में आपका नवंबर 2025 में आपका फिजिकल होने वाला है। मतलब ये वैकेंसी मुश्किल से मुश्किल दिसंबर से पहले आपका पूरी तरह से फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका और आपका फाइनल जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। तो मतलब सबसे अच्छी वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि इसमें बहुत कम फॉर्म जाने वाले हैं, बहुत कम परसेंटेज भी बहुत कम रहने वाला है। 2 एग्जाम रहने वाले हैं। जो इसका फॉर्म भरेगा ना और थोड़ी सी भी मेहनत कर लेना तो उसका लगभग श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो जूनियर मैनेजर हैं उसके लिए क्या पास इन फाइनल एग्जामिनेशन CMA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स वाली इसको फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद में पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव के लिए कौन फॉर्म भर सकते हैं? 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मतलब 60% मार्क्स के साथ आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये वाली ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आती है आपकी वैकेंसी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। इसके देखो इसके लिए भी सामने इसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आते हैं, अब देखो सबसे अच्छी वैकेंसी है MTS के इसमें, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका पे स्केल देखिए 16,000 से 45,000 रुपये इसका पे स्केल एंड लेवल 1 IDP स्केल, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, ये क्वालिफिकेशन सबसे आपको ध्यान से सुनना है क्या क्या है, ठीक है। जनरल के लिए 194 पोस्ट हैं, SC के लिए 70 पोस्ट हैं, ST के लिए 32 पोस्ट हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 122 पोस्ट हैं, EWS के लिए 46 पोस्ट है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन पास मिनिमम 1 ईयर ड्यूरिंग कोर्स कंप्लीट ACT अप्रेंट्स, मतलब आपके पास मैट्रिक के साथ या तो अप्रेंट्स का सर्टिफिकेट हो, वो भी कम से कम 1 साल का। अगर अप्रेंट्स नहीं है तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त, और वो भी कम से कम 60% मार्क्स के साथ। अगर आपकी ITI में 60% बनी हुई है, आप इस फॉर्म के लिए पूरी तरह एलिजिबल है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी बहुत शानदार रहने वाली है। अगर आपकी ITI में 60% की अबव परसेंटेज बनी हुई है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। सबसे अच्छी वैकेंसी होने वाली है, बहुत कम कंपटीशन होने वाला है। आगे जाकर बात करेंगे इसका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो भी एक बड़ा इसका पार्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें एज लिमिट का देखो, एज लिमिट क्राइटेरिया द एज लिमिट फॉर डिफरेंस लेवल्स फॉर पोस्ट ऑन 1/7/2025, ठीक है। जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 एज होने वाली है, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और MTS के लिए 18 से 33 एज होने वाली है। क्या होता है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट होती है इसमें, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे देखिए यहाँ EWS सभी कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है। और इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस इंपॉर्टेंट पहलू होता है किसी भी वैकेंसी के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें अपना उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम उस वैकेंसी की तैयारी कर पाते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि अब हमें सिलेबस पूरी तरह पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। देखो ऊपर की जो तीनों पोस्टें हैं ना, उनमें फिजिकल नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। उनमें CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल भी होगा।
ऊपर की जो तीनों पोस्टें लिखी हुई हैं, लेकिन जो लास्ट की अपन वाली पोस्ट है MTS, इसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, देन आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। वैकेंसी में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वैकेंसी में बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है। ये फॉर्म आप जरूर भरें। अगर आपकी IIT में 60% मार्क्स है, न के बराबर कंपटीशन होगा, परसेंटेज भी बहुत कम जाएगा इसका, तो ये फॉर्म आप जरूर भरें। इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। डिटेल्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड CBT इज अंडर देयर सोल बी 2 स्टेज CBT, मतलब CBT 1 और CBT 2 होगा फॉर ऑल एडवाइज पोस्ट, मतलब सभी पोस्टों के लिए CBT 1 और CBT 2 होगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे बड़ी बात है इसमें, नेगेटिव मार्किंग। देयर सोल बी नेगेटिव मार्किंग इन बोथ CBT 1 CBT 2 एंड एट द सच 1/4, मतलब 1/4 मार्क्स अलॉटेड, ईच क्वेश्चन सोल बी डेडिकेटेड फॉर मीनिंग रॉन्ग। इसका मतलब समझ तो 1/4 का क्या होता है, मतलब आपका एक पेपर अच्छा लेवल का जा रहा है, पर्सन में या किसी भी क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो किसी भी 2 ऑप्शंस को लेकर, तो इसमें आप तुक्का लगा सकते हो। 1/4 नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, आप तुक्के लगा सकते हो इसमें, ठीक है। आप तुक्के पे जा सकते हो। 1/4 नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी स्क्रीनिंग नेचर, मतलब फर्स्ट स्टेज का जो भी आपका एग्जाम होगा वो ओनली क्वालिफाई मार्क्स का होगा, मतलब आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। दस स्कोर नॉर्मलाइज, इस जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा उसमें नॉर्मलाइज भी होगा, और सोल बी यूज ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। सेकंड CBT, इसमें सेकंड CBT के लिए आप फिर क्वालिफाई हो जाओगे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्टेड है फॉर नेक्स्ट स्टेज फॉर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज पर डिटेल्स, मतलब सेकंड स्टेज के लिए यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT, मतलब 20 गुना पास किए जाएंगे, तो 3 गुना पास किए जाएंगे आपके फिजिकल के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम्युनिटी वाइज वैकेंसी नोटिफाइड एज मेरिट के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो वाला बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखो, ये होता है इसका मेन सिलेबस। किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो उसका मेन पार्ट होता है सिलेबस। सिलेबस में क्या है देखो सभी जो भी चारों पांचों पोस्ट है ना, सभी के लिए सेम सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। उसमें मैथमेटिक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 30 नंबर का आपका, जनरल अवेयरनेस आएगा 15 नंबर का, जनरल साइंस आएगी 15 नंबर की, लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी 30 नंबर की, और नॉलेज और रेलवे DFCL ये आएगा 10 नंबर का, ठीक है। CBT विल बी कंसिडर 120 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, मतलब सेकंड स्टेज का आपका जो पेपर होगा वो 120 नंबर का होगा, एंड ईच एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट 160 मिनट एलिजिबल फॉर PDO, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 160 मिनट, और बाकी जो है उनको सबको 120, मतलब 1% के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। 120 मिनट का पेपर होगा। फर्स्ट CBT और सेकंड CBT दोनों होगा ना, उनमें दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसी के आधार पर फाइनलिस्ट बनाई जाएगी। देखो क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा है, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज विल बी जनरल EWS के लिए कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, SC OBC के लिए 30% और ST मैं मान के चलता हूँ जो फर्स्ट स्टेज का आपका CBT होगा ना पहला, उसमें कम से कम जिसका ST में 25 से 30 नंबर आ रहे हैं वो CBT 1 पास कर जाएगा। OBC जनरल वाले 35 से 40 से जिसका नंबर है वो CBT 1 पास करके मान के चलिए पास है, 100% पास होगा। जनरल OBC जिसके 50 नंबर आ रहे हैं, जनरल EWS में जिसमें 50 नंबर आ रहे हैं उसका CBT 1 क्वालिफाई, और CBT 2 भी कहीं ज़्यादा नहीं है। CBT 2 ये मान के मत चलो आपकी 70 से 80% जाने वाली है, नहीं इसका नहीं जाने वाला। जनरल OBC का मैक्सिमम 70% मान के चलो, जनरल EWS का, ठीक है। OBC आपका वही 60 से 65% मान के चलो, और जिसका SC वाले को 55-60 जिसका नंबर है वो ये फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये पहली चीज़ तो इसमें ITI रखी गई, अप्रेंटिस रखी गई, और फिर दूसरी चीज़ जिसका 60% होगा ITI में वही फॉर्म भर सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें और आपकी तैयारी बेहतर हो सकें। जय हिंद।